नमस्कार साथियों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि यदि आप झारखंड राज्य में रहते हैं और झारखंड राज्य के अधीन किसी भी पद पर आप सेवा दे रहे हो, मतलब यदि आप सरकारी कर्मचारी हो, तो झारखंड सरकार जो है अपने राज्य कर्मियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जो सौगात लेकर आई है, उस सौगात का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं और किस प्रकार से हम घर बैठे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। इसी चीज को आज के सेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल से आपको बतलाने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी कर्मचारी जो है वो इसका लाभ उठा सके। और यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लगे, आपको कोई कमी लगे, फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हेडिंग है हमारा कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कैसे प्राप्त करें। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ हो गया है। आप सबों को पता है कि पूरे झारखंड के जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, उनका लंबे अरसे से ये एक डिमांड रहा था कि हम सबों के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। राज्य कर्मी भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर आशंकित रहे थे कि भाई हमारे साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो गई तो हम क्या करें। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा देश के निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात तो की कही गई और उसे सुदृढ़ता पूर्वक लागू भी की गई थी, परंतु हम राज्य कर्मी ही कहीं ना कहीं इससे वंचित रह रहे थे। इसी लाभ को दिलाने के लिए बगोदर के पूर्व विधायक माननीय विनोद सिंह जी का भी काफी बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को बराबर उठाते रहे कि किस प्रकार से आप राज्य कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका भी भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। इसी कड़ी में हमारे झारखंड का जो एक आज के जमाने में नामी गिरामी जो संगठन है झारो टेप, है ना, और उनके जो प्रांतीय अध्यक्ष है हमारे साथी विक्रांत जी, और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया प्रांतीय महासचिव उज्जवल भैया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने समय समय पे संगठन के माध्यम से सरकार के ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि भाई हम सभी कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जल्द से जल्द मिल जाए। और झारखंड सरकार ने भी इस बार भी हमारी मांगों को सकारात्मक तरीके से लिया, जिस प्रकार से उन्होंने, जब हम लोग एनएमओपीएस के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय बहुत सारे लोगों ने हमारा उपहास भी किया कि यह कभी भी संभव हो ही नहीं सकता, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो सकता है। परंतु वो एनएमओपीएस संगठन था जिसने इस स्वप्न को हकीकत में बदल कर दिखाया, और वही एनओपीएस वर्तमान में झारो टेप के नाम से जाना जा रहा है। और इसने एक और सपना राज्य कर्मियों का पूरा करके दिखाया कि हेल्थ इंश्योरेंस से सभी राज्य कर्मचारियों का विगत 28 फरवरी वो ऐतिहासिक दिन रहा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हो गया। शुरुआत में यह योजना जो थी वो 5 लाख तक की घोषणा की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, परंतु सदन में ही हमारे एक साथी शिक्षक जो वर्तमान में एक सिंदरी विधानसभा के आपका विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राज्य कर्मचारियों के जो स्वास्थ्य बीमा की योजना आप 5 लाख रुपया निर्धारित किए हैं उसे वो बढ़ाकर अवश्य 10 लाख रुपया किया जाए, क्योंकि आप राज्य कर्मचारियों से प्रति माह कहीं ना कहीं 500 रुपया प्रति माह उनसे ले रहे हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और इसके तत्पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख के जगह वो 10 लाख हो गया, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग इसके स्टेप को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से, है ना, कि भाई हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पे आपको जाना है
आपको ये एनएमओपीएस यानी झारो टेप के कई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये लिंक जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है बराबर। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का कुछ खुल जाएगा, वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें कुछ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आपको फुलफिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो, बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज हो गया, एट द रेट हो गया, और साथ ही साथ कुछ नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप कंफर्म पासवर्ड डालोगे और जो एक कैप्चा आपका शो करेगा उस कैप्चा को इंटर यहाँ पे करके आप रजिस्टर कर लोगे। वैसे ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपने इस वेब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे फिर से आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ब्लू कलर में लॉगिन हियर। आप इस पे लॉगिन हियर पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका एक ओटीपी मोबाइल में आएगा, और जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो एक ऑप्शन शो करेगा वेरीफाई एंड लॉगिन। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई एंड लॉगिन पे। जैसे ही आप इस काम को भी कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यानी कि इस प्रकार की चीजें आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे ये डिस्प्ले होने लगे तो यहाँ पे 3 लाइनिंग आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में ऊपर में। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें डैशबोर्ड, न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन शो करेगा। आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से देखने को मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आओगे सेलेक्ट कैटेगरी आपको दिखेगा। सेलेक्ट कैटेगरी में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कर्मी अपना कैटेगरी चयनित करें। जैसे कि यदि आप राज्य कर्मी हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर यूनिक एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका जीपीएफ नंबर है, जैसे यदि कोई साथी पुराने हैं तो उनमें एन नहीं लगा होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि यदि आप धनबाद में हो तो DNB/EDN/ उसके बाद यदि आप न्यू पेंशन स्कीम के बाद आप आए हो ओल्ड पेंशन स्कीम में तो एन समथिंग उसके बाद कुछ आपका डिजिट होगा। तो जो भी आपका जीपीएफ नंबर होगा आप उस पर क्लिक करोगे और नीचे दिख रहा होगा रिट्राइव डेटा फ्रॉम द फिनेंस डिपार्टमेंट, है ना। तो इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी का, है ना। ओटीपी जैसे ही आपके पास आएगा, आपके पास ओटीपी डालने के बाद आपका पूरा जो डिटेल है आपका पहले से जीपीएफ में भरा हुआ वो सारा चीज जो है वो शो करने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपना नाम डाला हूं कि संजीत कुमार स्वर्णकर है, हमारा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, व्हाटएवर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज आपका यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा, है ना। जैसे हमारा ट्रेजरी जो है वो धनबाद है, प्रोविडेंट फंड क्या है, हमारा जीपीएफ है, मोबाइल नंबर है, डीडीओ कोड जो है व्हाटएवर जो भी आपका डीडीओ होंगे उनका कोड हो गया, डीडीओ का जो नेम होगा वो व्हाटएवर जो भी होगा वो सारी चीजें वो आपका शो करने लगेगा। और मैं बता दूं कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का डेटा में किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि त्रुटि है जो आपके अनुसार मैच नहीं कर रहा है तो आप इसमें बकायदा सुधार कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखेगा, है ना। यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा कि आप झारखंड सरकार के अधीन किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। जैसे मैं
प्राइमरी एजुकेशन में हूँ, है ना, प्राइमरी टीचर हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया हूँ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। हमारा जो डीडीयू का जो ऑफिस है वो सीनियर बेसिक मिडिल स्कूल निरसा 1 है, तो मैंने इसको इस चीज को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इन केस यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप अपना प्लेस ऑफ पोस्टिंग डाल सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं धनबाद में कार्यरत हूँ तो मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ग्रेड पे लेवल पे स्केल वॉट एवर जो भी चीजें हैं ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा 9300 से 34,800 है, 4200 ग्रेड पे है, पे लेवल हमारा जो है वो 6 है, तो मैंने इन चीजों को सेलेक्ट कर लिया। मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो मैं क्लास 3 में आता हूँ, तो क्लास 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट का जो कॉलम है वो बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा। इन केस यदि नहीं आ रहा है तो आप फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हो। स्पाउस नेम व्हाटएवर जो भी आपका होगा वो सारा आपका बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आएगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेलिंग एड्रेस जहां पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो बनकर पहुंचेगा, है ना, तो वो भी आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। इन केस यदि वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, या फिर आप पहले कुछ और डाले थे लेकिन अब आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको ऑप्शन शो करेगा आपको फोटो अपलोड करने का, जिसका मैक्सिमम साइज जो है वो 300 केबी का होना चाहिए। आप इसको ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फोटो को आप अपलोड कर लोगे, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा कंसेंट एग्रीमेंट, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, यानी कि क्लिक कर देना है। ठीक है, टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने कंसेंट एग्रीमेंट में टिक कर दिया हूं, उसके बाद आपको एक ऑप्शन शो करेगा सबमिट का। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको वहां मैसेज शो करने लगेगा कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, यानी कि आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेब पेज पे अपलोड कर चुके हो। लेकिन ये तो हुआ केवल आपका पर्सनल डिटेल्स, लेकिन आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो एक बार फिर से आपको कहां पे जाना है, डैशबोर्ड पे। और जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पे जब आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे माउस से, है ना, या मोबाइल के स्क्रीन पे भी आप स्लाइड करोगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन डिपेंडेंस। डिपेंडेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डिपेंडेंस पे क्लिक करोगे आपका इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिलेगा डिपेंडेंस का, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑप्शन लिख रहा है कि ऐड डिपेंडेंट, जिसमें आप अपने वाइफ का, माता पिता का, अपने बच्चों का यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन उसी तरह से भरकर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ऐड डिपेंडेंस डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, नेम, उनका आधार आईडी आपको डालना है। ठीक है, आधार नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, क्या वो डिफरेंटली एबल्ड है, क्या वो डिसेबल है, यस नो, जो भी आपके परिवार की स्थिति होगी उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लोगे। आपके उनके साथ क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदर रिलेशन में जनरली कुछ भी नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, एज क्या है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद उनका भी फोटो जो है वो अपलोड करना है, जो जिसका मैक्सिमम साइज 300 केबी का होगा। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद फिर से आपको कंसेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करोगे फिर से आपको हो सकता है कि अभी आपने अपने माता जी का किया, अभी आपको अपने फादर का अपलोड करना है, तो उसी प्रकार से आपको फिर से इसी प्रकार से एक एक करके सभी का डिटेल आपको फिल कर लेना है। ठीक है, जब वो फिल हो जाएगा तो वो आपका सारा कुछ शो करने लगेगा। जैसे ही आप डिपेंडेंट पे एक बार फिर से जाकर क्लिक करोगे आपका सारा डिटेल शो करने लगेगा कि आपके फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं और आपने किन किन लोगों का डेटा अपलोड किया है। जैसे ही ये टाटा एआईजी कंपनी के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा और हमारे संबंधित विभाग के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा, इसी साइट पे आपका शो करने लगेगा। अभी जब आप देख पा रहे होंगे तो वो पेंडिंग का स्टेटस दिखा रहा होगा, लेकिन निकट भविष्य में जब आप देखोगे तो वो आपका अपलोडेड होगा कि हेल्थ कार्ड जो है वो कितने तारीख को इश्यू हुआ, ये कितने तारीख तक वैलिड है, वो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा।
और संभवतः आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को घर बैठे ही क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका आप निकट भविष्य में जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई हो, और यदि वाकई में पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।